Hello everyone, welcome to Ganovision and today we are going to solve 25 question of current section जो कि CGL प्री 2024 में 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट में हुए हैं एंड फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक. ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज रिटर्न ऑफ 6%. ठीक है, ए रिप्रेजेंट 20% एंड हैज रिटर्न ऑफ 6%. बी रिप्रेजेंट 30%. ठीक है, बी रिप्रेजेंट 30% and has return of 8%. Okay. C represent 20% and has return of 4%. Okay. D represent remaining 30% and has return of -5%. ठीक है, ओके. तो व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? एवरेज रिटर्न निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल रिटर्न निकालेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, सिंपल. तो इसका रिटर्न कितना हो जाएगा? एक का 6% ऑफ 20 इज 6 और 12 मतलब 1.2%. 8 into 3 means 2.4%. Then 4 into 2 is 0.8% return. And then 5 into 3 मतलब -1.5% return. ठीक है, सबको ऐड करेंगे. 1.2 और 0.8 is 2 and 2.4 प्लस करेंगे तो 4.4. ठीक है, 4.4 माइनस 1.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 and 2. ठीक है, 2.9% रिटर्न हमारा ओवरऑल मिला है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे. 7 + 7 is 14. 14 में से 4 गए is 10. Then 7 - 10 is -3. ओके, -3 यहाँ पे बचा, प्लस 14 आगे का. देन यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. 7 + 4 is 11. ओके, देन माइनस यहाँ पे बचा 7. ओके, तो 7 देन 8 9 10. ओके, 10 and 7 10 and 14 is 24 minus 11 मतलब है क्या, यहाँ पे क्या बचा? 13 माइनस यहाँ पे भी 13 बचा. ओके, तो 0 आंसर आ जाएगा अपना. केयरफुली सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं. टेबल दी गई है, हमें क्या निकालना है? इफ द नंबर टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द प्रिंटर्स टुगेदर ऑन सैटरडे. मतलब वेडनेसडे में जो प्रिंट के जितने पेजेस प्रिंट किए हैं वो कितने हैं? 15% मोर. 15% मोर देन व्हाट? पेजेस प्रिंटेड ऑन सैटरडे. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे. ठीक है, यही निकालना है. तो वेडनेसडे पे कितने प्रिंट हुए हैं, तो सैटरडे को कितने प्रिंट हुए हम ऐड कर लेंगे. 8540 11230 देन 6580 यहाँ पे सैटरडे देख रहे हैं ना, एंड 7890. ठीक है, कुछ क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. यहाँ पे बचे 0 9 एंड 17 देन 24 5 6 7 8 9 17 एंड 5 इज 22 10 11 17 एंड 24. ठीक है, 3 तो 1 क्या बचा हमारे पास? 34240. एक 0 से ये 0 गया. 5 से कट करेंगे, 5 2 10 देन 5 2 10 5 3 15. 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 2 4. ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं डायरेक्ट. 3 into 2 क्या आ रहा है यूनिट डिजिट आपका? 6. तो 6 आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में. ओके, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है, जल्दी हमें अगर ऑप्शंस के थ्रू मिल जाए आंसर तो. In a clearance sale, a sari whose marked price was 10,490 is now sold for 9,441. What is the discount percentage? ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है. डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है आपको पता है कि अगर हमें पहले पता चल जाए कि इसका डिफरेंस क्या है. 9441. ठीक है, 9441 दिया गया है. तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है इसमें. 9 देन 8 में से 4 गए 4 देन this is 0 एंड 9 में से 1 गए. ठीक है, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला? 1049. कितने पे डिस्काउंट मिला हमें? 10,490. तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका 10% डिस्काउंट, राइट? ये 10 टाइम्स हो जाएगा और ये 10 यहाँ पे. 10% डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिला हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स. ठीक है, 12 आवर्स में फिल कर सकता है, बट ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स. ठीक है, इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स. ठीक है, तो मतलब अगर लेटर से एक पाइप ए है जो 12 घंटे में भर सकता है, और अगर लीक है तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे? मतलब ए प्लस बी, अगर लीक है, लेटर से बी इज द लीक, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे? 18 आवर्स में. इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट. ठीक है, तो हम बी का बताना कि बी कितने टाइम में फिल कर देगा. तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 36. तो 12 इंटू 3 इज 36. 8 इंटू 2 मतलब ए की एफिशिएंसी ए कितना एफिशिएंसी बढ़ रहा है? 3 टाइम्स, एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2.
ठीक है, तो अगर अ, आप देखेंगे तो मतलब बी कितने टाइम में भर रहा है, बी कितने टाइम भर रहा है, बी एक टाइम में भर रहा है। ठीक है, बी खाली कितने का टाइम में करेगा, बी एक टाइम खाली करेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे 2 है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस होना चाहिए, राइट, माइनस बी, एक माइनस प्लस बी की जगह माइनस रख देते हैं, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब एक की एफिशिएंसी से उसको 36 लीटर भरना है, तो मतलब वो कितना टाइम लगेगा, 36 आवर्स ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्राइंगल्स EFG एंड HIG आर कॉन्ग्रुएंट, एरिया अगर EFG का, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी सेम होता है। तो अगर EFG का एरिया 124 है तो HIG का एरिया भी 124 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2C, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, ठीक है, ट्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट या तो स्क्वायर ले सकते हैं, या तो आप क्या, आप तो डायरेक्ट लेट अस से अगर हम C की वैल्यू 1 रख देते हैं तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस से B की वैल्यू अगर 0 है और A की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मान के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, A की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2AC, 2 इंटू 2 इंटू C इज 1 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम आप देख सकते हैं RHS और LHS इक्वल नहीं है, ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2BC, बी जहाँ भी आएगा 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2AC मतलब 2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -4 आ रही है, ये भी नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2BC, बी आ गया मतलब 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 4, ये आ गया, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, if the equation 4x plus k minus 2y plus 3 is equal to 0 and k minus 2x plus 9y minus 5 is equal to 0 are parallel, ठीक है, अगर पैरेलल है तो आपको ये बताना है। अब दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो आपको पता होना चाहिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये पैरेलल का सिनेरियो होता है, राइट। मतलब अगर दो लाइन है आपके पास, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइन है तो इस केस में ये पैरेलल का केस है, पैरेलल के केस में ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। सेम हम यहाँ पे लगाएंगे, अब A1 क्या है आपका 4, A2 क्या है आपके पास k माइनस 2, ठीक है, B1 क्या है आपके पास k माइनस 2 एंड B2 क्या है आपके पास 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या आ गया 36, हाँ। अब k माइनस 2 की वैल्यू प्लस भी आ सकती है, माइनस 36 भी आ सकती है, मतलब +6 भी आ सकती है, -36 भी आ सकती है, -6 भी आ सकती है, लेकिन हम प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, k की वैल्यू 8 आएगी, इसमें पुट कर देंगे 8 स्क्वायर प्लस 6 दैट इज 64 प्लस 6 दैट इज 70, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। टेबल दी गई है आपको, प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट बाय 4 कंपनी C1 C2 C3 C4, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दिस 4 ईयर। तो किस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है इन 4 ईयर में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सम करना है चारों का, जिसका सम सबसे ज्यादा आ जाएगा आपको बताना है कि वो कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर दे, क्योंकि एवरेज हम करेंगे सब में डिवाइड बाय 4 होना ही है, राइट। आप डायरेक्ट सम से ही बता सकते हैं। तो अगर हम ये करके देखें, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 9 10 देन 15, 4 4 8 9 10 11 12 देन 4 is 16, 2 4 8 एंड 9 965 इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। इसकी देखते हैं 9 एंड 8 इज 18, 4 5 6 7 8, 8 एंड 8 16 एंड 2 4 8 968 ये आ गया, देन 10 और 5 15, 1 कैरी, 3 9 10 इज 14 और 9 45 ये आ गया, 10 यहाँ पे आया, ओके, 4 5 6 7 8, 8 और 8 इज 16 एंड 9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 968 यहाँ पे C2 का सबसे ज्यादा सम है, तो ऑब्वियसली C2 हमारा एवरेज में भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y and z आर पॉजिटिव नंबर एंड x plus y plus z is equal to 1, लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है अगर a y b की हमें लीस्ट वैल्यू पता करनी है,
अगर ए वाई बी की हमें लीस्ट वैल्यू पता करनी है तो सब आप क्या बोलोगे कि बी जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, जब बी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, देन ओनली वी कैन से दिस वैल्यू विल बी ए वाई बी की होल वैल्यू लीस्ट आएगी। तो अगर 1/x को लीस्ट होना है तो x की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसी y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसी z की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब अगर हम इस सिचुएशन में इस इक्वेशन को देखें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब अगर हम y और z को जीरो रख देंगे और तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन y और z मैक्सिमम दिए क्या हमने यहाँ पे, नहीं, जीरो ले लिए। तो हम क्या लेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एक्स वाई और जेड को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड को इक्वल लेंगे तो तीनों की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को। तो ये क्या आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9। ईजी, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a² एंड 80 डिवाइड बाय a की पावर 4। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल डायरेक्टली आपको पता है अंडर रूट ए बी होता है, मतलब ये जो नंबर है इंटू 18/a की पावर 4। तो a² यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 इंटू 8 इज 144, 144 का रूट हो जाएगा 12 एंड a² बाहर आके a हो जाएगा। ठीक है, 12i इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec अल्फा प्लस tan अल्फा एंड sec अल्फा माइनस tan अल्फा की वैल्यू 7/4 दी गई है, तो cosec अल्फा की वैल्यू निकालना है। ओके, सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 sec अल्फा प्लस 4 tan अल्फा इज इक्वल टू 7 sec अल्फा माइनस 7 tan अल्फा। ठीक है, sec अल्फा को इस साइड ले जाएंगे एंड tan अल्फा को इस साइड ले जाएंगे, तो ये बचा 7 प्लस 4 इज 11 tan अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 4 मतलब 3 sec अल्फा। ठीक है, tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बाय कॉस, और sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ठीक है, तो cos से cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 11 sin अल्फा इज इक्वल टू 3। तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/11, और cosec को हम बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट, cosec अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 11/3। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, Ramesh has 18,000 rupees. He deposited 7,000 in a bank at a rate of 5% per annum and 6,000 in other bank at the rate of 6% per annum. ठीक है, if he received 1160 as simple interest at the end of 1 year, then the ratio of interest per annum on rest of the capital. ठीक है, तो इसने 18,000 इसके पास कैपिटल थी, उसने एक जगह 7,000 इन्वेस्ट किए बैंक में एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक जगह उसने अदर बैंक में इन्वेस्ट किए 6,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट, और रिमेनिंग कितने हो गए उसके 7 एंड 6 इज 13, 18 में से 10 गए तो 5,000। ठीक है, तो 5,000 बचे, उसको हमें R% से इन्वेस्ट किए, तो उसको यही निकालना है कि कितना उसको रेट मिला है, राइट। उसका इंटरेस्ट क्या है 1160 मिला है उसको, सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1160 इज इक्वल टू 7/5 35। ठीक है, 7,000 का 5% कितना हो गया 350, 6,000 का 6% क्या हो जाएगा 360। ठीक है, 5,000 का R% इज 50R। ठीक है, 50R कैसे आया 5,000 इंटू R/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका 50R इज इक्वल टू 1160 माइनस 0, 6 एंड 5 इज 11, 9 10। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 150। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 710, सॉरी नॉट 10, 710। ठीक है, तो ये बचा 450। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 450 डिवाइड बाय 50 डेट इज 9, तो आर की वैल्यू आ गई 9%। ओके, नेक्स्ट, इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, हाइट है 6, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम निकालना है, सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 8 इंटू 4 इंटू 6, इट वाज 32 इंटू 6। ठीक है, 6 टू 12, 3 18 19। ठीक है, तो 192। नेक्स्ट, the following table shows the sale of different types of helmets by shop over given years. What is the percentage increase in the sale of helmet is C in 2002? 2002 C का helmet कितना है 68 as compared to that of 1999। ठीक है, ठीक है, तो 54 था 1999 में, 68 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 14 इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ है 14, 54 पे इंक्रीज हुआ है, इनटू 100 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, 2 से कट करेंगे
2 इन और ये हो जाएगा 27, ठीक है। 27 को 700 से डिवाइड कर देंगे तो 27 3 टाइम तो नहीं जाएगा, 2 टाइम जाएगा 54, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 16, तो यहाँ पर बचा 0, ओके। तो 6 टाइम्स अगर करेंगे 27 इंटू 42 162 आ जाएगा, तो 25 मतलब 26 से जस्ट छोटा होगा, ठीक है। 25.93 ये आप देख रहे हैं, क्यों यहाँ पे 162 बचा ना, जस्ट छोटा होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता, ठीक है। तो 25.93 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। The graph shows the production of refrigerator by three companies in 2018. The refrigerator produced by company C, okay, form what percent of the total production? मतलब 150 यहाँ पे दिया है, टोटल प्रोडक्शन कितना है 150 प्लस 190 प्लस 140, मतलब 150 प्लस 140 इज 290, 290 एंड 190 इज 480, ओके। तो 480 का कितना है ये बताना है, इंटू 100, जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। 25 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 2 2 4 जा 8 आएगा। 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन यहाँ पे आ जाएगा 75, ओके। 75 इंटू 5 इज 25 37, 37 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 12 इंटू 3 इज 36, यहाँ पे 1 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 3 बचा 12 2 जा 24, 31.2 के समथिंग आएगा ये, 31.2 is the answer. What is the perimeter of the sector of a circle with a radius of 10 centimeter? ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना, मतलब हमें ये आर और ये जितना है ये दिया गया है, इसका पेरीमीटर निकालना। अब हमें पता है कि 2 पाई आर जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं 360 डिग्री का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, राइट। 360 डिग्री का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो हमें निकालना 30 डिग्री का, तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 360, और 30 का क्या हो जाएगा इंटू 30 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12, 2 से कट करेंगे 6, ठीक है। तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर क्या दिया गया हमें 10 अपॉन 6, 2 इंटू 3 देन 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 110/21, तो 110/21 ये आ गया, या हम बोल सकते हैं 21 को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, 21 5 टाइम्स करेंगे तो 5 इंटू 21 डिवाइड बाई 110 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टाइम्स करेंगे तो 5 5 5 टू 10, यहाँ पर जाएगा 5 बच गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 21 इंटू 2 तो 42 के करीब आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 8 एंड 3, ठीक है। तो 5.23 आपका ये आ गया। इसमें हमें क्या करना है 2r भी प्लस करना है, हमें पेरीमीटर निकालना है 2r प्लस 5.23 मतलब 10 प्लस 10 प्लस 5.23 मतलब 25.2 के करीब आंसर आएगा, ओके। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू निकालना है। अब 11 से डिविजिबल मतलब ये अल्टरनेट नंबर का सम जो रहेगा, जब हम इन अल्टरनेट नंबर से माइनस करेंगे तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, राइट। तो हम करते हैं, लेट अस से 7 प्लस 4 प्लस k प्लस 5, ठीक है, इनका सम ये हो गया। किससे माइनस करेंगे हम 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। अल्टरनेट नंबर्स का सम को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 7 9 और 7 16 प्लस के माइनस 16 और 9 मतलब 25, तो क्या बच गया हमारा k माइनस 9 बच गया। अब k माइनस 9 अब या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। 11 आने के लिए k की वैल्यू क्या होना चाहिए, 11 आने के लिए k की वैल्यू 20 होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली k की वैल्यू 9 होगी, ठीक है। k की वैल्यू 9 होगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is an acute angle which of the following is equal to sin a upon 1 plus cos a, ठीक है। तो 1 प्लस cos a है तो 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस स्क्वायर स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इजी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, क्यू और आई आर के बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं, क्यू और आर के बाइसेक्टर, लेट अस से दीज आर द बाइसेक्टर्स, ये इस एंगल को दो पार्ट में कट करते हैं और ये ओ पे मिलते हैं, क्यू ओ आर। ठीक है, ये एंगल क्या दिया है, 107, तुम्हें क्या निकालना है, एंगल पी निकालना है। ठीक है, एंगल पी निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो एंगल होता है, एंगल क्यू ओ आर, जब बाइसेक्टर से मिलता है ये एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल पी बाई टू प्लस 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी बाई टू प्लस 90 डिग्री ये आपका एंगल होता है। तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू 107 डिवाइड बाई पी डिवाइड 107 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई टू प्लस 90, और एंगल पी बाई टू इज इक्वल टू 17, और वी कैन से एंगल पी इज इक्वल टू 34। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, इफ 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और ये है इज इक्वल टू 5/4, तो tan के टर्म्स में निकालना है, सिंपली हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 9 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। मतलब ये क्या बन जाएगा, 7 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 9 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 tan थीटा प्लस 4 16 इज इक्वल टू 9 5 45 tan थीटा माइनस 5 2 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 45 में से 28 गए तो बचे हमारे पास 17 tan थीटा, और 16 प्लस 10 हो गया तो 26 बचा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 26 डिवाइड बाय 17। अब इस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 26 बाय 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 डिवाइड बाय 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 5 अपॉन 676 डिवाइड बाय 289 माइनस 5। ठीक है, इसको 1 मिनट रब कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 676 प्लस 289 इंटू 5 करेंगे, 289 इंटू 5 इज 9 5 जो 45, 4 कैरी 8 5 जो 40 एंड 4 इज 44, देन 42 एंड 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 676 माइनस 1445। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, 6 और 5 11, देन 2, देन यहाँ पे बचा 1 2, तो ये माइनस का, तो माइनस का आंसर आएगा 6 में से 15 में से 6 गए तो बचे 9, यहाँ पे बचा 14, देन 13 में 7 गए 6, देन 7। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, माइनस का 2 1 2 1, आपका सिर्फ ऊपर वाला आ जाता है तो भी आप लगा सकते थे, लेकिन माइनस का लगाना है आपको। ओके, इन नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। ठीक है, आपको पता है कि कोई परसेंट एक्स परसेंट से इंक्रीज होता है, वाई परसेंट से इंक्रीज होता है, तो कैसे उसका इक्विवेलेंट आता है, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100। राइट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, और अगर कुछ डिक्रीज होता है, लेट्स से अगर वाई डिक्रीज हुआ है, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ, सबसे पहले क्या हुआ है, 12% से इंक्रीज हुआ है, फिर 23% से इंक्रीज हुआ है, फिर जो नंबर आया है वो 34% से डिक्रीज हुआ है, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। ठीक है, तो 12 से इंक्रीज हुआ है और 23 से इंक्रीज हुआ है, तो इसका निकालेंगे रिजल्टेंट, प्लस 12 इंटू 23 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 12 प्लस 23 इज 35, प्लस 12 इंटू 3 इज 36, 3 24 24 25 26 27 डिवाइड बाई 100, मतलब 2.76 आया, 37.76 ये आ गया। ठीक है, तो 37.76 के बाद क्या है, डिक्रीज क्या है, अब कितने से डिक्रीज हुआ है, 34% से, तो -34 माइनस 37.36 इंटू 34 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है आपका, माइनस करेंगे, करने के बाद 3.76 बचा है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3736 इंटू 34 कर देंगे, तो 6 4 24
2 बचा, 4 3 12, then 2 14, 4 28, 29, sorry 29, 4 3 12 and 2 14, 6 3 18, 1 3 9 and 10, 1 carry, 7 3 21, 22, 3 3 9 and 10 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4 2 10 4 5 6 7 12 पॉइंट सॉरी 12 1 2 4, हाँ ठीक है सही, ठीक है 1 2 4 के करीब आएगा। ठीक है, तो 12.4 के करीब ही आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। 12.4 3.76 से माइनस कर देंगे, 3.7 से भी माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 9% का डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, 9% का डिक्रीज आ रहा है क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट रेट ऑफ 25 पर केजी, द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट ये 25 का यूज ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उतनी उसने उसी प्राइस में सेल कर दिया। अगर 100 थी तो 100 पे सेल कर दिया। इसके बाद नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने दिया तो 1000 ग्राम ही है, उसने बेचा तो 1000 ग्राम है, लेकिन उसको कितना पड़ा है वो 800 ग्राम। राइट, उसने बेचा 1000 ग्राम है लेकिन उसको पड़ा कितना 800 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हुए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट हुआ। ठीक है, तो 80 यहाँ बचा 100, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट। राइट, कितने में प्रॉफिट हो रहा है, 8 पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/4%। और 1/4% का मतलब क्या होता है, 1/4 इंटू 100, और वी कैन से 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए थीफ नोटिस्ड अ पुलिसमैन एट डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ठीक है, अगर ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, इसने थीफ ने देखा कि ये 600 मीटर मुझसे दूर खड़ा हुआ है पुलिसमैन। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज्ड हिम। द थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। ठीक है, ये 12 की स्पीड से भाग रहा है, ये 15 की स्पीड से भाग रहा है। फाइंड द टाइम इन मिनट्स। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ये भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, मिनट्स में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 600 मीटर, स्पीड क्या है। अब अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो ये कट हुआ 6 टाइम्स किया। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, 5 5 टू 10 0, तो 120 इंटू 6। ठीक है, ये सेकंड में आ जाएगा, तो 120 इंटू 6 इज 720 सेकेंड्स। अगर मिनट्स में करना है तो क्या क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 60 12। ठीक है, 12 मिनट्स आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। अब क्या करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया है। अब सेक्टर का पेरीमीटर देने का मतलब क्या होता है, उसने ये आर भी ऐड किया है, उसने ये वाला आर भी ऐड किया है, और उसने इसका ठीक है, ये जो पूरा मिला के मतलब 2r प्लस इसको, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2πr/360 इंटू कितना एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी ये, मतलब 2, इसको सॉल्व कर देंगे, ये 6 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 2 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो 2πr प्लस πr/3, इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको 64/3 दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले r निकालना पड़ेगा, राइट, प्लस 22/7 इंटू r/3 इज इक्वल टू 64/3। तो r कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, 2r कॉमन ले लीजिए, तो 2r कॉमन लेंगे, 1 प्लस 11/7 इंटू 3 इज 21 इज इक्वल टू 64/3। 2 से कट कर देंगे, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो r इंटू 21 प्लस 11 इज 32 अपॉन 21 इज इक्वल टू 32/3। 32 से 32 कैंसिल होगा, 3 से ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, तो r की वैल्यू 7 आ गई। एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है पूरी 360 डिग्री एंगल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल का एरिया क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू 60। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 77 डिवाइड बाई 3 डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेक्टर के ये वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, राइट। चलो, तो दीज वर ऑल द 25 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट शिफ्ट हम जल्दी से करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।